चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर बाय द वे कार्बन माइनस है और अटैक करने वाला कोई भी प्लस बंदा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बंदा अगर यहाँ अटैक करे तो अटैक का नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और अटैक करने वाले का इलेक्ट्रोफाइल। अभी बच्चों को पढ़ाते समय मैंने ये फील किया कि बच्चे लोग कंफ्यूज कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे याद रखना है, न्यूक्लियस मीन्स प्लस चार्ज। तो किसी बंदे को प्लस पसंद है तो उसका नाम रखा हुआ है प्लस लाइकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियस लाइकिंग रिएजेंट, तो न्यूक्लियोफाइल। किसी को माइनस पसंद है तो माइनस लाइकिंग रिएजेंट, कि सब प्लस वालों को तो माइनस ही पसंद होगा। जैसे सपोज मेरे सामने बहुत मिठाइयाँ रखी हैं बट आई लाइक रसगुल्ला, तो बच्चे मेरे को बोलेंगे रसगुल्लोफिलिक सर। तो इस तरह से हम पकड़ सकते हैं, कोई बंदा अगर न्यूक्लियस पर अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल, कार्बन माइनस पर अटैक करे तो इलेक्ट्रोफाइल, और कोई रसगुल्ले पर अटैक करे तो रसगुल्लोफाइल। चलो आगे बात करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी दो स्टेप की है, दो तरह की हैं, SE1 और SE2। एक एक करके बताता हूँ। देखिए SE1 में क्या हुआ, लेट अस टेक CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, when it is reacted with water giving us CH4 plus MgClOH. तो दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस एल्केन। यहाँ मैंने देखो मीथेन बना के दिखाई है आपको। अब ये कैसे हो रही है, चलो एक एक स्टेप की बात करते हैं कि स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पानी का मॉलिक्यूल टूटा कि जी पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा H प्लस एंड OH माइनस। दूसरा स्टेप MgCH3 MgCl टूटा और देखो यहां से टूटा। अब क्वेश्चन उठता है कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस। तो ध्यान रखना, जिन एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो बंदा पीरियोडिक टेबल में जितना राइट पे होगा इलेक्ट्रॉन उसी के संग जाएगा। तो देखो उस हिसाब से Mg इज द मेंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप, कार्बन इज द मेंबर ऑफ 14th ग्रुप। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन 14th ग्रुप है, काफी राइट में है, और इसलिए जैसे ही हेटेरोलाइटिक फिजन होगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ भागेंगे, तो यू विल गेट CH3 माइनस एंड MgCl प्लस। फोर्थ स्टेप में CH3 माइनस इज अटैक्ड बाय H प्लस गिविंग अस CH4। आप चेक कर सकते हैं, ये रहा देखो। और आखिरी स्टेप में कि जी आखिरी स्टेप में जो कुछ आयनिक पार्ट बचा है उनको आपस में जोड़ दे रहे हैं। देखो यहाँ बचा OH, यहाँ बचा Mg प्लस OH Cl, तो यू विल गेट MgClOH। तो अब इन चारों स्टेप में दिस रिएक्शन वाज फाउंड स्लो। वही पुरानी बात जो मैं अभी बता रहा था आपको, आयनिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं, कोवेलेंट स्लो होती हैं। तो देखिए स्लो स्टेप में we are having only one reagent, only one reactant, and that's why it is first order reaction. S means substitution, E means electrophilic, 1 means first order, इसलिए इसको SE1 रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रिएक्शन है क्योंकि जब बच्चों को कुछ रिएक्शंस करवाए जाते हैं, जैसे हमने देखो बच्चों को एक रिएक्शन कराया CH3 MgCl प्लस C2H5OH,
देखो ये रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह का है। तो जैसे बच्चों की आदत होती है, सबसे पहले वो बना देते हैं MgClOH, कि सर आपने भी तो बना रखा है, और फिर नो डाउट बचेगा फिर प्रोपेन, कि साहब ये बिल्कुल गलत है। फिर करेक्ट क्या है कि जी करेक्ट ये है, ऐसे सीखना होगा, RMgX, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। RMgX अगर टूटेगा तो R पे माइनस आएगा। देखो RMgX जब भी टूटेगा R विल बी माइनस, तो ये लेगा H प्लस। देखो बस आप इतना याद रखेंगे, देखना इस रिएक्शन को 1 मिनट में आप करेक्ट करेंगे। मैं वही सेम प्रिंसिपल लगाता हूं। क्या देखना है, RMgX का R इज माइनस, देखो अभी अभी बताया, तो लेगा तो कि साहब लेगा तो केवल H, उसको और कुछ नहीं लेना, देखो ले रहा है, तो यू विल गेट आंसर CH4। बाकी जो बचेगा दैट विल गो टू Mg, जो भी बचे, देखो ये बचा एट द साइड प्रोडक्ट, बचने दो कोई बात नहीं। एक दो रिएक्शन और बताता हूँ इंटरेस्टिंग। ये फिनॉल की भी रिएक्शन है बहुत पॉपुलर, बस ध्यान रखना इस बात का, जो भी मैंने बात बताई आपको, जैसे हमने आपको ये कंपाउंड दिया और इसमें डाल दिया मिथेनॉल, एल्कोहल की रिएक्शन है ये, कि सब अब याद रखेंगे RMgX का R इज माइनस, तो ये लेगा तो केवल H यहां से, बस इतना ध्यान रखेंगे आपको आंसर मिलेगा। देखो मिलेगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस MgClOCH3। इस तरह के काफी रिएक्शंस बुक में दे रखे हैं, एक दो और कराता हूँ क्योंकि ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है और ये मिस करता है रिएक्शन, बच्चे लोग इसको गलत कर देते हैं, और वो होता है इसलिए जैसे कुछ बच्चों ने मैकेनिज्म याद कर ली तो वो साइड प्रोडक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं। फिर देता हूँ देखो रिएक्शन, CH3MgBr, मैं फिर इसको बदल दे रहा हूँ, Cl की जगह Br दे दिया है, रिएक्टेड विद फिनॉल, कि ये हमको एक ही बात ध्यान रखनी है, RMgX का R इज माइनस, तो लेगा तो केवल H, बस कुछ नहीं याद रखना है, बाकी रिमेनिंग विल गो टू Mg। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये Mg के क्या प्रोडक्ट, सब कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बट इज द साइड प्रोडक्ट। एक और देता हूं, बुक में एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह से कंपाउंड लिखा हुआ है, एनसीईआरटी वाले तो ग्रेट होते हैं कि सब कोई टेंशन नहीं है, बस ये देखो RMgX का R इज माइनस, तो लेगा तो H, अब बच्चे कहते हैं H तो है ही नहीं, कि जी H नहीं है, लो H दे दे रहा हूं, कि सब ये D2O इस H2O का ही तो भाई है, दिस इज अ सिंपल वाटर, दिस इज अ हैवी वाटर, कि सब आप इस D को H मानो और यू विल गेट द प्रोडक्ट दिस प्लस MgODBr। देख लीजिए सर, अब बुक में एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तो फिर बच्चे परेशान होते हैं कि साहब आप रूल पे चलेंगे तो सारे रिएक्शन सॉल्व होंगे। अब मैं अगली रिएक्शन पे आता हूँ, दैट इज द Fe2 मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, उधर लिख दिया कि सब ये रिएक्शन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी गई है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
बेंजीन plus Cl2 in the presence of dark cold AlCl3 giving us chlorobenzene plus HCl। ये एराइल हैलाइड बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में ये बोला जाता था अटैक करने वाला प्लस होगा और जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है दैट इज माइनस। रूल है सर ये अपना। तो दिस H विल अटैक एट C। लेकिन इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि अटैक करने वाला Cl है और अटैक हो रहा है बेंजीन पे। तो पहली बार में देखा जाए, मैं दिखाता हूं, देखो आपको, Cl2 इज नॉन पोलर कंपाउंड, तो इस पर कोई चार्ज है ही नहीं और हमें क्या बोला जा रहा है कि ये प्लस होना चाहिए। दूसरी बात, बेंजीन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग दिस फॉर्मूला, हमें बोला जा रहा है कि नहीं ये माइनस होता है। तो इस रिएक्शन में दोनों चीज ऐसी हैं जो पहली नज़र में बच्चे लोग पकड़ने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो इसके लिए मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा सबकी। देखिए, दिस इज द बेंजीन एंड द एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसलिए साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बेंजीन में इस तरह के बॉन्ड बनते हैं और इसीलिए बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से। अगर आप बेंजीन को ऐसे ले लो और बॉन्ड बना दो, और अब की बार मैं चेंज करके बना रहा हूं कि जी बनने वाली बेंजीन अब की बार फिर ऐसी होगी, ऐसे वाली, कि जी दोनों सही है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, बेंजीन में ऐसे कर देते हैं। कहा जी बच्चे लोगों ने ये भी देखा है बुक्स में कि सब इसका ही मतलब है, ये जो हमारी बेंजीन है जिसके हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक साथ पूरे बेंजीन में घुमा देते हैं ऐसे करके। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी बेंजीन का जो मेन स्ट्रक्चर है जो कि प्लेनर हेक्सागन होता है, उसके ऊपर और नीचे मैं अलग से बना दे रहा हूं। ये बेंजीन के ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, मैं हाइड्रोजन नहीं काउंट कर रहा इसमें। तो इसके ऊपर और उसके नीचे, क्योंकि बेंजीन इज हैविंग हेक्सागोनल प्लेनर शेप, उसके ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहते हैं। दीज आर द कार्बन ऑफ बेंजीन। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि बेंजीन दिखने में न्यूट्रल है, फिर भी इसको माइनस क्यों लेते हैं। तो देखना, कोई स्टूडेंट अगर इस कार्बन को टच करना चाहे तो, अपनी फिंगर ले जाना चाहे तो, पहले फिंगर किससे टच होगी? तो हर बच्चा बोलेगा जी कार्बन के पहुंचने से पहले फिंगर इलेक्ट्रॉन से टच होगी, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और इसलिए आपको महसूस हो जाएगा कि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, इस पर अटैक करने के लिए प्लस होना चाहिए। इस तरह से हम बता सकते हैं कि बेंजीन को माइनस क्यों लेते हैं, राइट। अगली बात, अब क्वेश्चन आता है Cl, इस पर अटैक करने वाला Cl है। तो Cl बच्चों की नजर में मोस्टली माइनस होता है, NaCl, KCl, HCl, वो पढ़े हुए हैं सब लोग ना। तो बच्चों की नजर में Cl कभी प्लस होता ही नहीं है। अब हमारी रिएक्शन के हिसाब से बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, अब मैं ये सारी हटा दे रहा हूं यहां से कि जी बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो अटैक करने वाला तो हर कीमत पे माइनस नहीं होना चाहिए, हर कीमत पे प्लस होना चाहिए। लेकिन हमारा Cl तो माइनस ही होता है सर,
कि सब माइनस बेंजीन को कभी नहीं अटैक कर पाएगा, अगर अटैक करने जाएगा भी तो रिपेल हो जाएगा। तो हर कीमत पे हमारा अटैक करने वाला प्लस होना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं बच्चों के सामने पिछले सालों के एक्सपीरियंस में। तो फिर मेरी पकड़ में एक एग्जाम्पल आया, मैं आपको डिस्कस करता हूँ एग्जाम्पल। मैंने Cl माइनस को अपना एक स्टूडेंट माना है। माइनस का मतलब है नेगेटिव विचारों वाला। ये हमारा Cl माइनस, नाम दे दिया हमने इसको बंटी। तो ये बंटी है। माइनस विचार मतलब पढ़ता नहीं है, स्टूडेंट में जो करेक्टर होना चाहिए वो कोई नहीं है, घूमता है फिरता है, बाइक रखता है, बाइक का साइलेंसर निकाले रखता है। तो ये हमारा बंटी स्टूडेंट इस कार्बन को लाइक करता है। तो जैसे अटैक करने जाता है तो देखो क्या दिखा, जैसे वो अटैक करने गया, इस कार्बन का बापूजी गेट पे चक्कर लगा रहा है। बंटी विल बी रिपेल्ड स्ट्रांगली, कैन नेवर अटैक। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं कि बेंजीन पे माइनस अटैक कभी नहीं करना है। अब आगे दिखाता हूं आपको। कई बार कोशिश की बंटी ने, हर बार उसका यही हाल हुआ, माइनस माइनस पे अटैक हो ही नहीं सकता है। तो एक दिन हमारी नजर इस पर पड़ गई, हमने इससे पूछा, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर दिस इज द प्रॉब्लम, आई लाइक दिस पॉइंट, और इसके लिए मैं जी जाऊंगा मर जाऊंगा। तो हमने उसको रिलैक्स किया कि बेटे परेशान मत हो, दुनिया में सब चीज मिलती है, थोड़ा अपने को बदलो। बंटी प्लीज बी पॉजिटिव। हमने उसको समझाया बेटे अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। अब बच्चा बोलता है कि बंटी पॉजिटिव क्या होता है, कि ये बंटी पॉजिटिव ये होता है कि जो लंबे लंबे बाल आपने बनाए हुए हैं इनको कटवाओ, अच्छे नहीं लगते। बहुत सारे लोग लड़के समझने लगते हैं, बाइक में साइलेंसर लगवाओ, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हो। कि साहब और क्या करना होगा, और हमने आखिरी टास्क दिया, बेटे आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओ। मैथ वाला स्टूडेंट था वो, बायो वाला होगा तो मेडिकल बोलेंगे। तो बंटी तो सुनते बेहोश हो गया। तो हमने कहा ठीक है बेटे रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। अब खैर उसने काम करना शुरू किया, कुछ दिनों तक बंटी सीन से बाहर रहा। एक दिन हमने न्यूज़पेपर में फोटो देखा, बंटी सिलेक्टेड इन आईआईटी, ओनली वन सिलेक्शन फ्रॉम बरेली, फ्रॉम दीक्षित स्टडी पॉइंट, हमारा स्टूडेंट। अब देखो आगे क्या होता है। आज हमारा बंटी ऐसा हो गया है, अच्छा बच्चा, सोना बच्चा। पहले इसको देख के लेडीज मुंह फेर लेती थी क्योंकि ये ऐसा था। अब कह रही हैं हो सकता है उसकी बाइक खराब हो गई हो इसलिए आवाज आती हो। पहले इसको देख के टीचर लोग इसको धमकाते थे कि प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं देंगे। अब उसको कह रहे हैं कि प्लीज मेरे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाओ। देखो बंटी ने अपना करेक्टर बदला है। अब बंटी देखो इस गली से गुजर रहा है, अब वो प्लस हो गया है, अच्छा बच्चा हो गया है, पुरानी बातें लगभग भूल गया है। लेकिन देखो सीन चेंज होता है। जैसे ही बंटी यहाँ से गुजरा, बंटी आईआईटी दिल्ली में लाया, बंटी को प्रिपरेशन कर रहा है हॉस्टल में जाने की। तो देखना इधर से गुजरती अंदर से आवाज आती है, बंटी बेटे जरा सुनना, अभी टाइम नहीं तो बाद में आना, तुमको कसम है दिल्ली जाने से पहले चाय पी के जाना। तो कहने का ये मतलब है कि बेंजीन पर अटैक करने वाला हर कीमत पे प्लस होना चाहिए, माइनस बंटी नहीं चलेगा। अब इस एग्जाम्पल को सुन के बच्चे लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और सबसे पहले ये पूछते हैं कि सर जल्दी बताओ बंटी सुधरा कैसे, यानी बंटी यानी Cl आखिर प्लस बना कैसे। तो मैं दिखाता हूं, मैं साइंस पे आता हूं। देखो इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप इज Cl का ब्रेकिंग।
तो देखो सबको पता है ये कंपाउंड नॉन पोलर है, बीच में से बॉन्ड टूटेगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, देखो रिएक्शन पे लिखा हुआ है डार्क एंड कोल्ड। अगर ये लाइट होता तो बीच से टूटता, फ्री रेडिकल बनता, तो हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और क्या डाला हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बंदा डाला हुआ है AlCl3। देखिए AlCl3 इज हैविंग दिस स्ट्रक्चर और Al के एक ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब है दिस Al इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो इसके साथ मिलके इस बॉन्ड को यहां से तोड़ेगा। इट इज द हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ Cl और हमको मिलेगा AlCl4 माइनस, देखो AlCl3 विद Cl विद इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज आ गया। और फिर बच्चे खुद ही बोलने लगते हैं, कौन बचा कि सब वही जिसकी तलाश थी, एंड दैट इज पॉजिटिव वाला बंटी, अच्छा वाला बंटी, बढ़िया वाला बंटी। तो देखो इस तरह से किसी भी बंदे को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। Cl NO2 सब पॉजिटिव होते हैं। अगला स्टेप देखना, स्टेप नंबर 2। ये जो हमारी बेंजीन है, अभी आपको बताया है ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले ये बॉन्ड इधर आता है, तो एक कार्बन माइनस एक कार्बन प्लस, मैं H भी लगा देता हूं एक। तो पहले स्टेप में हमारा Cl प्लस विल अटैक एट दिस कार्बन, क्योंकि रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, प्लस विल अटैक एट C माइनस, और हमारी जो कंपाउंड बनती है वो इंटरमीडिएट स्टेप टाइप बनती है ऐसे, और यहाँ आता है प्लस चार्ज। अगले स्टेप में ये प्लस चार्ज कार्बन नीचे वाले पे आ जाता है। इसकी कहानी अगली किसी क्लास में बताऊंगा मैं, ये प्लस क्यों घूम रहा है। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्चुअली ये मीजोमेरिक इफेक्ट का कमाल है। तो ये हमारे स्टेप बने। आगे देखो स्टेप को आगे बढ़ाता हूँ। कुछ बुक वाले कहते हैं इसको ऐसे लिख दो कि सब इसका ये मतलब है प्लस चार्जेस राउंडिंग फ्रॉम दिस टू दिस, यानी यहाँ से यहाँ तक प्लस चार्ज घूम रहा है, और एंड में कीजिए, एंड में बेंजीन के ऊपर Cl और H प्लस। तो हमारी Sc2 मैकेनिज्म थोड़ी सी स्टार्टिंग में टिपिकल है। बस सबसे पहले बात ध्यान रखना है, बेंजीन पे कभी भी कोई माइनस अटैक नहीं कर देना है। बच्चे कर देते हैं, नहीं मानते, तो उनको हमारे बंटी वाले एग्जाम्पल को याद रखना है। और आखिरी स्टेप में देखो क्या हुआ, AlCl4 minus reacted with H plus giving us HCl and AlCl3, यानी ये HCl3 दोबारा से तैयार हो गया है दूसरे Cl को तोड़ने के लिए, और इस तरह से ही हमारी Sc2 मैकेनिज्म चलती है। अब इस रिएक्शन को समझाने के बाद मैं एक बच्चों से एग्जाम्पल जरूर पूछता हूँ, जैसे बेंजीन प्लस CH3Cl प्लस AlCl3, अब पूछता हूँ बेटे बताओ क्या हुआ। तो अभी तक पिछले एक्सपीरियंस से ये पाया है, बच्चे सबसे पहले लिख देते हैं ये, अब आप देखो बच्चे खुद मिस्टेक कर रहे हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है, करते वही है कि सब फिर क्या इलाज इसका कि सब 1 मिनट रुक जाते, बस रिएक्शन करने से पहले तो क्या सोचते, कार्बन और Cl का बॉन्ड हो रहा है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो Cl की तरफ रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन Cl के पास ज्यादा होंगे और C के पास कम होंगे, तो बॉन्ड टूटेगा तो हर कीमत पे इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा। तो इसको टूटने के बाद CH3Cl के टूटने के बाद you will get these 2 ions।
अब आप खुद सोच लो, अभी अभी एग्जाम्पल बताया बच्चों को कि बेंजीन से माइनस अटैक नहीं करना है, फिर भी जल्दी में बच्चे करते हैं इस रिएक्शन के चक्कर में, तो हमें रोकना होगा ये। तो जो भी रिएजेंट आ रहा है उसकी नेचर देखो, अब बताओ कौन है प्लस। अब बच्चे कहते हैं जी CH3 प्लस है कि साहब फिर अटैक CH3 का होगा, एंड द करेक्ट आंसर विल बी दिस। मैं इसका करेक्ट आंसर नीचे लिखता हूं, बेंजीन प्लस CH3Cl anhydrous ClCl3 will give you CH3 benzene plus HCl। अब बच्चे फौरन पूछते हैं कि व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, तो मैं भी यही कहता हूँ, देखो इसको ऐसे लिखेंगे CH3 इसी मैकेनिज्म से CH3Cl इस तरह टूटेगा तो बनेगा AlCl4 and CH3 प्लस। फर्स्ट स्टेप आया। फिर सेकेंड स्टेप में सब कुछ सेम है, यहाँ मैं CH3 प्लस लूंगा तो देखो यहाँ भी CH3 प्लस आएगा, 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 यहाँ भी CH3 प्लस आएगा। तो देखो इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की भी सेम मैकेनिज्म। थैंक यू।